नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 4 मार्च है और दिन है शुक्रवार। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और इस समय मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज की सरसों और कॉटन की समीक्षा लेकर। सरसों बाजार आज भारी दबाव में है। 125-150 रुपये का नुकसान भरतपुर में है, नुकसान मतलब डाउन खुला है, और जयपुर का बाजार 50 रुपये कमजोर खुला है। अन्य मंडियों में भी इसी तरह से 100 से 50 रुपये तक की कमजोरी है। सलोनी के प्लांट ने भी भाव 50 रुपये डाउन कर दिए हैं। सरसों के तेल में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लगभग पौने 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और अब आगे सरसों का भाव किस तरह रहेगा, पहले मैं आज की आपके बता दूं। आज लगभग 5 लाख गट्टे की आवक है अकेले राजस्थान की, और 4 लाख की है बाकी अदर स्टेट्स की, यानी उत्तर प्रदेश, यूपी, गुजरात, एमपी और मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, और जहां जहां से भी थोड़ी बहुत सरसों की फसल आ रही है। करीब करीब 9 लाख गट्टे की आवक प्रतिदिन शुरू हो गई है, जो अब आगे आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। कल कुछ कम थी, 8.5 पौने 9 थी, आज 9 हो गई है। इसी तरह से कल थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती है। तो जब तक फसलों की आवक बढ़ेगी तब तक भाव में इसी तरह से डाउनफॉल चलता रहेगा। हो सकता है बीच में कोई एक आध बार कोई 10, 20, 50 रुपए का सुधार देखने को मिल जाए, लेकिन उसकी गुंजाइश फिलहाल कमजोर है। लेकिन मैं ये निवेदन कई बार आपसे कर चुका हूं कि सरसों में अधिक मंदा नहीं है, अधिक मंदा नहीं रहेगा। जो विश्व स्तर पर खाद्य तेलों का संकट बना हुआ है वह अपने आप में एक ऐतिहासिक संकट है। इस तरह का संकट संभवतः हमने अपने जीवन में नहीं देखा है, और न ही किसी ऐतिहासिक किताब के अंदर, इतिहास की किताबों में पढ़ा है। वास्तव में हो क्या रहा है, इस समय रूस और यूक्रेन का बीच जो झगड़ा चल रहा है उसके कारण जो रूस और यूक्रेन से हमें सूरजमुखी का तेल मिलता है, जो हम वहां से आयात करते हैं, उस पर पूरी तरह से रुकावट लग गई है। एक तरह से बंद हो गया है कारोबार। उसके अभी बहाल होने में मान लीजिए कि अभी 1-2 दिन में ही रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापना हो जाती है, तो भी ये इस तरह के कारोबार दोबारा शुरू होने में 2 से 3 महीने कम से कम लगेंगे, और यूक्रेन को संभलने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि यूक्रेन का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जान हानि भी बहुत ज्यादा हो रही है और आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ है। हमें मानवता के नाते जो जन हानि हो रही है उसके प्रति हमें उनके संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। संवेदना व्यक्त करते हैं और सहानुभूति है हमारी। ऐसा युद्ध में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं किसी भी देश के, जिनका कोई कसूर नहीं होता है, जिनका कोई दोष नहीं होता है, उन पर हम या मतलब दूसरा देश या दूसरा कोई सेना, किसी तरह की सेना उस पर हमला करती है और उनका जान हानि होती है। ये बहुत ही असंवेदनशील मामला है। तो बात करते हैं सरसों का आगे भविष्य। सरसों के भविष्य पर चर्चा करते हुए मैं बता रहा था कि इनमें रूस और यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उससे हमारे को सूरजमुखी का जो तेल है उसका आयात बंद हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के, ब्राजील के और अर्जेंटीना के तीनों देशों में इस समय जो सोयाबीन की क्रॉप है वो बहुत कमजोर होती जा रही है। सोयाबीन की उपलब्धता कम होने के कारण सोयाबीन का जो तेल है उसकी उपलब्धता कम होगी, उसकी पैदावार कम होगी, और उसकी पैदावार कम होने से जो हमें वहाँ से आयात मिलता है, जो हम तेल वहाँ से लेते हैं, उसकी भी हमें कम मात्रा मिलेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जो भारत की जो घरेलू फसल बताई जा रही है, सरसों की बम्पर फसल है, मुझे ये बम्पर फसल दिखाई नहीं देती है। इस बार भी मैं कई बार कह चुका हूँ। जो बम्पर फसल मान लीजिए 110 लाख टन बताई जा रही है, तो उसके अंदर कम से कम मुझे 20 से 25% का नुकसान दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के कहीं ऐसा ना हो कि फसल का सीजन जब अंत में आए, इस सरसों का सीजन एंड आए, तब आपको ये लगे कि हम तो पिछले साल की तुलना के बराबर ही खड़े हैं, यानी 80-85 लाख टन के आसपास ही उत्पादन देख रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को मिला करके एक ये धारणा ये बनती है कि सरसों का बाजार कभी भी, मतलब जब ये आपके ठीक ठाक बंद हो जाएंगी, आपके रुक जाएंगी और सीजन एंड की तरफ होगा, तब बाजार तेजी की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा, मंदा नहीं होगा।
और सरसों का जो आम भाव है, अब इस समय प्रेशर आने के बाद, आवकों का दबाव आने के बाद, ये जो मार्च चल रहा है, मार्च के अंत तक भी जब आवक 10 लाख से 11 लाख 12 लाख भी अगर हो जाए तो भी 6,000 रुपये से नीचे जाने का सवाल पैदा नहीं हो रहा है, कोई कारण दिखाई नहीं देता है। इसलिए आगे भी सरसों के बाजार में तेजी की भावना है, तेजी की धारणा है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। आप अपना कारोबार अपने विवेक से करें, अपने समझ से करें, अपने आसपास की स्थितियां, मंडियों के भाव, हालात देख करके फिर फैसला करें। नरमा कपास में अभी कोई बड़ा सुधार नहीं देखने को मिला है। कल जो जितना सुधार हुआ था वहीं पर बाजार स्टेबल है, स्थिर है, लेकिन धीरे धीरे कॉटन के बाजार के अंदर यानी नरमा कपास के बाजार के अंदर सुधार होना ही होना है। निश्चित रूप से सुधार होगा, बिनोला में सुधार होगा, बिनोला खल में सुधार होगा और नरमा के और कपास के भाव में भी सुधार होगा, क्योंकि क्रॉप बहुत डाउन है, इंटरनेशनल मार्केट बहुत तेज है, इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्धता भी बहुत कम है। अगर आयात भी खोल दिया जाए कपास का, नरमे का, तो भी यानी जो 11% शुल्क लगा हुआ है आयात शुल्क, उसको हटा भी दिया जाए तो भी बाजार कमजोर होने की संभावना बहुत कम है। एक बार जो बाजार 11,000 रुपये का स्तर देख चुका है, मुझे लगता है कि ये फिर से 11,000 का स्तर छूने के बाद फिर थोड़ा बहुत और आगे बढ़ने की संभावना है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। 5-4 ही मंडियां मिल पाई हैं दोपहर तक। भरतपुर आज 128 रुपये डाउन है, कल से 6,622 रुपये पर खुला है बाजार। जयपुर का भाव है 7250, ये भाव 42% का है, ये ध्यान रखिएगा। और वो जो भरतपुर का भाव है वो एक नॉन कंडीशन का यानी सामान्य सरसों का भाव है, जिसके अंदर नमी की मात्रा भी काफी अधिक होती है। दिल्ली का भाव, क्षमा करें मैं भाव दोनों ही गलत पड़ गया, दोबारा से बताता हूं। भरतपुर का भाव आज खुला है 6,590 रुपये, कल से करीब करीब 100-125 रुपये डाउन है। जयपुर का भाव खुला है 7200 रुपये, कल से 50 रुपये डाउन है। ये 7200 का जो भाव है ये कंडीशन का भाव है। अलवर का भाव है 6,800 रुपये से लेकर के 6,900 रुपये। निवई मंडी में 6,700 रुपये और इटारसी मंडी जो मध्य प्रदेश की है वहां पर भाव है 7100 रुपये। टोंक मंडी में 6,680 रुपये और सलोनी के भाव आज 7500 से 7600 रुपये। कोटा का भाव 7500 रुपये और शमशाबाद और अलवर का भाव 7600 रुपये। नरमा आज संग्रिया में बिका है 10,200 रुपये, कालावाली में 10,200 रुपये, मोड़ मंडी में 9,800 रुपये, सिरसा में 10,081 रुपये, आदमपुर में 9,600 रुपये और एलनाबाद में 9,900 रुपये, 9,980 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।